हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे L3250 प्रिंटर की रिपेयरिंग के बारे में। इसमें यहाँ पे देखें पेपर वाली रेड लाइट ब्लिंक कर रही है और यह एक वाईफाई प्रिंटर है और इसमें क्या इशू हो सकता है ये हम देखेंगे। तो आपके पास अगर ये वाला प्रिंटर है या इस मॉडल का कोई भी प्रिंटर है, L3250 हो, 3210 हो, 3215, 3216, सभी में लगभग एक ही टाइप का एरर आता है। और इसमें क्या इशू है ना, ये मशीन खुद कंप्यूटर को बता देता है। आप जो कंप्यूटर का यूटिलिटी ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हमें चेक करना है। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे पहले कंट्रोल पैनल खोल लीजिए और यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल मैंने खोल रखा है। कंट्रोल पैनल में आएंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप डिवाइस एंड प्रिंटर में जो प्रिंटर मॉडल आपके पास है वो यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये L3250 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस पे प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस खोलेंगे राइट क्लिक करके, मेंटेनेंस में आएंगे और यहाँ से स्टेटस देख लेंगे प्रिंटर का। और यहाँ पे देखिए तो पेपर जाम का एरर मैसेज देखने को मिल रहा है हमें। अभी गाइज यहीं पे सारे एरर देखने को मिलेंगे। इस प्रिंटर में कभी कभी ना ये दोनों रेड लाइट ब्लिंक करेगा, ज़्यादातर कंडीशन में दोनों रेड लाइट ब्लिंक करता है। और इसमें एक कंडीशन होता है सॉफ्टवेयर का इशू हो जाता है। यहाँ जो एरर पेपर जाम का आप देख रहे हैं यहीं पे सर्विस रिक्वायर्ड लिख करके आ जा रहा है। अगर सर्विस रिक्वायर्ड लिख करके आपके प्रिंटर में L3250, 3210, 3215, 3216 किसी में भी आ रहा है तो गाइज ये सॉफ्टवेयर से सही होगा। सॉफ्टवेयर का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो खुद से करें, उसका लाइसेंस एक्चुअली मतलब चार्जेबल होता है, लेकिन आप चाहें तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है जो ऑनलाइन ही आपका प्रिंटर का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी। लेकिन केस सॉफ्टवेयर का जब हो, जब एरर मैसेज आपको सर्विस रिक्वायर्ड दिख रहा हो उस कंडीशन में। अगर हार्डवेयर का इशू है तो आप हमारे इस वीडियो का आनंद लीजिए और इसको देख करके आप खुद से अपना प्रिंटर ठीक करिए। हालांकि अभी इस प्रिंटर में पेपर जाम एरर का मैसेज आ रहा है, यानी इसमें हार्डवेयर इशू है। आप इस वीडियो को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और अपना प्रिंटर खुद से खोल के भी आप सही कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं हमारे पास प्रिंटर रिपेयरिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है केवल 10 दिन में। इन 10 दिनों में हम आपको मास्टर बना देते हैं प्रिंटर रिपेयरिंग में, चाहे लेज़र प्रिंटर हो, इंक टैंक प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो, किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो, सब में आप मास्टर हो जाते हैं केवल 10 दिन में। अब तक 50 से ज़्यादा लोग मेरे पास से ट्रेनिंग लेकर के गए हैं और अपना वर्कशॉप खोल लिया है लोगों ने, काफ़ी अच्छा इनकम कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुश हैं, मस्त हैं। और मुझे कॉल मैसेज भी करते रहते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि सर आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला और आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो आप भी चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि अगर आपको आपका प्रिंटर का प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो देख करके खुद से भी सही कर सकते हैं। तो इसमें देखा हमने पेपर जाम का एरर था और यहाँ पे केवल पेपर वाली रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। लेकिन एक बार आवाज़ को भी समझ लेते हैं कि कैसा आवाज़ होता है। इसका हमने पावर केबल ये निकाल दिया है, दोबारा से इसमें हम पावर केबल लगाएंगे और प्रिंटर की हरकत को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। हमने इसमें केबल लगाया और देखेंगे ये रेड लाइट अभी तुरंत नहीं चलेगा। जब इसे ऑन करेंगे आवाज़ को सुनने समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए खट खट करके 2 बार आवाज़ आया, यानी इस समस्या को हम कहते हैं खट खट पेपर जाम। खट खट पेपर जाम, सिंपल इस एरर को हम खट खट पेपर जाम कहते हैं। अब ये खट खट पेपर जाम आपका 3210 में हो, 3215, 3250 किसी में हो, इसका एक ही सोल्यूशन है। आइए फटाफट प्रिंटर को खोलते हैं और आपको सोल्यूशन बताते हैं। तो प्रिंटर को खोलने के लिए सबसे पहले सारे पावर केबल आप हटा देंगे क्योंकि ये ज़रूरी है और आपके पास एक इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। और ये ढक्कन खोल देंगे, इसको ऊपर उठाएंगे। एक स्क्रू आप देखेंगे यहाँ सामने कुछ इस तरह से अपना स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और ये वाला स्क्रू खोल लेंगे। जैसे ही इसको खोलेंगे ये साइड वाली पैनल कुछ इस तरीके से ये निकल आएगी। यहाँ पे लॉक होता है, पीछे के साइड में भी एक और नीचे 1 और बीच में 2 और ये 3 लॉक पीछे होता है। 1 लॉक यहाँ बैक साइड में होता है, बाकी यहाँ स्क्रू टाइट कर देते हैं हम लोग। और इसे देखें तो ये एक सिस्टम है। इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसको निकालें कैसे तो मत परेशान होइए, सिंपल एक स्क्रू यहाँ पे भी तो लगा हुआ है, इसी को खोल दीजिए, हटा दीजिए इसको। अब तो ये हट जाएगा, ये सिंपल निकल गया बहुत आसानी से। अब इसे ऊपर की तरफ हम उठा लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो कुछ यहाँ पे केबल्स लगी हुई हैं। ये जो पहला केबल है
ये कंट्रोल पैनल का केबल है, इसे हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, टेप लगा हुआ था इसमें। ये कंट्रोल पैनल यानी ऊपर जितने बटन लगे होते हैं ये बटन्स इसके केबल होते हैं। और ये एक चौड़ा वाला जो केबल है ये स्कैनर केबल होता है। और तीसरा ये स्कैनर के अंदर जो मोटर लगा होता है उसका केबल होता है। ये 3 केबल इसमें लगी होती हैं। कभी कभी प्रिंट भी निकल जाएगा आपके प्रिंटर से, फिर भी ये रेड लाइट ब्लिंक करता रहेगा, दोनों रेड लाइट साथ में, और प्रिंट निकालता रहेगा, रेडी रहेगा। तो उस कंडीशन में स्कैनर यूनिट में प्रॉब्लम होता है, स्कैनर हमें रिपेयर करना होता है, प्रिंटर को हमें नहीं छेड़ना होता है। इसे इधर की तरफ उठाएंगे, ये हट जाएगा। अभी ये स्कैनर यूनिट उठा के हमने एक साइड में रख दिया है। और गाइस जब भी खट खट पेपर जाम का एरर आए तो हमें 2-3 चीज़ों को चेक करना होता है। आइए हम आपको बताते हैं। ये जो हेड हमारा चल रहा होता है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक ये पत्ती लगी होती है, ये एक रिबन की तरह, इसे इनकोडर कहते हैं। ये इनकोडर इसे कहा जाता है और ये एक सेंसर से होकर के गुजरता है। हम आपको समझाते हैं क्योंकि मेरे पास एक ये हेड अलग कैरेज खुला रखा है, उसमें हम आपको इसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये जो आप ये रिबन टाइप का देख रहे हैं ये सिंपल इनकोडर होता है। इसमें अगर हम काफ़ी करीब से ऐसे करके देखेंगे तो इसमें हमें खड़ी खड़ी लाइन ऐसे ऐसे दिखेगी। अगर हम कमलेश बाबू को बोलेंगे कि इसे जूम करके दिखाने की कोशिश करें, शायद दिख जाए। एक खड़ी खड़ी सी लाइन होती है इसमें, वो कोड करता है इसमें ऐसे ऐसे करके। और इस लाइन को रीड करने का काम कौन करता है? इस कैरेज में एक सेंसर लगा होता है। इस सेंसर को देखेंगे, ये सेंसर होता है। दरअसल ये जो कोडर होता है इनकोडर, ये इसी के अंदर से होकर के इस तरह से निकलता है, कुछ इस तरह से, और कैरेज हमारा ऐसे चलता रहता है। तो कहाँ पे क्या छापना है और इसे किस लोकेशन पे ये हेड है, ये सारा मूवमेंट इसका यही इनकोडर ही क्लियर करवाता है। अब गाइस इसमें कंडीशन 3 बन सकते हैं। एक तो अगर ये खुद ही कटा है, यानी ये जो रेलवे लाइन कह सकते हैं, पटरी कह सकते हैं, अगर ये पटरी ही अलग पड़ी है तो भी ये नहीं चल पाएगा। सिंपल एक फंडा, पहला इसका ये कट गया। क्योंकि प्रिंटर में ये सब प्रॉब्लम है, चूहे घुस जाते हैं तो इसको काट देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये कटा हुआ है तो भी खट खट करेगा और पेपर जाम का एरर दे देगा, क्योंकि मैसेज इसे नहीं मिल पाएगा। दूसरे कंडीशन में ये जो केबल लगी हुई है, ये केबल, ये सेंसर केबल है, ये यहाँ पे लगी हुई है। आप इसको देखें तो ये यहाँ पे पतली वाली यही केबल लगी हुई है। अभी एग्जांपल के लिए कभी अगर बाई द वे पेपर फंसने की वजह से या कुछ फंसने की वजह से यहाँ से ये केबल निकल जाएगी कैरेज के अंदर से, जो कि इस साइड में लगा होता है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पे ये केबल लगा हुआ है। हालांकि अभी ये बेहतर तरीके से लगा हुआ है, लेकिन एक बार इसे निकालेंगे, लगाएंगे केबल, हम दूसरा भी लगा के ट्राई करेंगे इसमें, और इसके स्मूथनेस को देखेंगे कि ये जो खट खट कर रहा था, ये खट खट का आवाज़ बंद हुआ या नहीं। एक बार हम इसे, खुला हुआ प्रिंटर है, इस कंडीशन में भी इसमें ऐसे सप्लाई लगा देंगे। इसको डरिए मत, ऑन स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको लगाएंगे और ये अभी तुरंत थोड़ी देर में ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, यही सेम ये कंडीशन, यही प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे ये जो सेंसर लगा है, इस सेंसर को भी देखना पड़ेगा। इस सेंसर के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा, हो सकता है ये सेंसर खराब हो। दूसरी चीज़, अगर इस सेंसर को सप्लाई नहीं आ पा रहा है लॉजिक बोर्ड से सेंसर तक, तो इस केबल की जिम्मेदारी होती है। ये केबल कटा हो सकता है। कई केस में 00025, 00021, इन 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट कटा रहता है तो भी 21, 25 ये सब भी एरर हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ पे 00021, 25 ये सभी एरर आते रहते हैं। तो इस केबल को आपको चेंज करना पड़ सकता है। ये पूरे हेड केबल के साथ ये तीनों केबल एक साथ नया मिल जाता है मार्केट में, उसे आप परचेज कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर करेगा, कटा रहेगा तो भी यही खटखट करेगा, क्योंकि इस तक सप्लाई नहीं पहुंचेगा। और अगर ये इनकोडर कटा रहेगा या टूटा रहेगा तो भी सेम एरर खटखट ही आपको देखने को मिलेगा। कई बार अगर आप इसे नया लगा देंगे, कटा है तब भी खटखट नहीं जा रहा है, तो आपसे गलती हो गया होगा जब आपने इसे लगाया। चूँकि ये अंदर है, इसके ये अंदर लगा है, आप इसको लगाया आपने, और आप जब लगा रहे थे इसको, तो ये इसके अंदर ना डाल के आपने इनकोडर को इसके बाहर से डाल दिया। अब जब इनकोडर इसके बाहर पड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से, तब भी तो ये सेंस नहीं कर पाएगा।
तो ये फिर भी खटखट ही मारेगा। तो ध्यान रहे, जब भी इनकोडर अगर कटा हो, नया इनकोडर लगाएं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, तभी आपका ये सेंसर वर्क करेगा और आपका ये हेड स्मूथली चलेगा। ये कोड कर पाएगा कहाँ पे कितनी दूरी पर क्या लिखना है, क्या छापना है। ये इनकोडर डिकोडर के कॉन्सेप्ट से ही इंक टैंक या इंकजेट प्रिंटर वर्क करते हैं। तो ये सेंसर ख़राब हो सकता है, दूसरा इनकोडर ख़राब हो सकता है, और तीसरा इस तक जो सप्लाई लेकर के आता है केबल, वो केबल ख़राब हो सकता है। कई बार केबल इस तरह से होता है ना कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये केबल निकालते लगाते समय ऐसे मुड़ते मुड़ते ऐसे ऐसे करते करते ना ये बीच से कट जाता है पॉइंट। तो इसे भी आप ऐसे लाइट के सामने इस तरह से रख करके चेक कर लेंगे, किसी मोबाइल जला करके उसके ऊपर टार्च जलाकर उसके ऊपर रख दीजिए तो दिख जाएगा कि ये कटा है या नहीं कटा है, या मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी से आप इसे चेक कर लीजिए। हालांकि ये केबल आपको बदल के देखना पड़ सकता है। तो गाइस इस तरीके से पूरा एक ये हेड केबल का सेट आता है, और इसे हो सकता है आपको रिप्लेस करना पड़े इस केस में, क्योंकि ये जब सेट आप लगाते हैं तो इसमें ये चिपका हुआ मिलता है तो अच्छा रहता है। हालांकि इसका हेड केबल नहीं ख़राब हो सकता है, ये केबल ख़राब हो सकता है इस कंडीशन में, खटखट में। तो चेक करने के लिए मैं केवल, चूँकि हेड केबल को ऑलरेडी सप्लाई मिला हुआ है, मैं क्या काम करता हूँ, इसका जो सेंसर केबल है इसे मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। ये वाला इस जगह से मैंने इसे निकाल दिया, और इसके दूसरे सिरे से भी हम ये केबल निकाल देंगे, हेड से भी, और इस केबल से बाहर बाहर हम कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये सही है तो फिर हम ये हेड केबल को चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखें तो ये नया वाला केबल, अभी ये हेड केबल नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी हेड केबल यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन केवल हम सेंसर केबल को चेंज कर रहे हैं। तो सेंसर केबल हमने इस सिरे पर लगा दिया, और दूसरा ये हेड में लगा देंगे। मूवमेंट देखेंगे कि खटखट बंद हुआ या नहीं। तो अब इसे लगाना थोड़ा सा तो कठिन काम होता है, ये एक टास्क होता है जो आपको करना पड़ेगा। चूँकि आप देखें तो ये यहाँ पे काफ़ी अंदर है ना, ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, इसी में जाकर के हमें लगाना है। और जब भी इसको लगाएं तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, ऊपर ही ये पिने जिस साइड है इस तरह से कुछ लगाना होता है। अब वहाँ पे उतना अंदर हमें लगाना है, तो इसे इस साइड ले आते हैं हम। तो गाइस इसे इसके अंदर लगाते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन कोशिश करेंगे। और ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, साथ साथ में चलाने की कोशिश करेंगे, और इसे अब हम सप्लाई देंगे और देखते हैं कि क्या ये खटखट का जो आवाज़ था वो ख़त्म हुआ या नहीं। हमने सप्लाई लगा दिया है, और अब आप देखिए ये थोड़ा सा प्रॉपर चलना शुरू कर दिया है। ये देखिए जो खटखट करके भाग रहा था ये केबल, ये पतला वाला जो सेंसर केबल था, इसको केबल चेंज कर देने से ये स्मूथली चलना शुरू कर दिया है। यानी इशू इसमें इस सेंसर केबल का था। तो हो सकता है कि इसके सेंसर केबल पे कार्बन आ गया हो, और हो सकता है कि सेंसर केबल ख़राब हो। तो एक बार उसी सेंसर केबल का जो सिरा है उसको साफ़ करके लगा करके देखेंगे, नहीं तो फिर हमें ये हेड केबल दूसरा रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब देखें अभी स्मूथली चलना शुरू कर दिया है, और ये प्रिंटर रेडी हो गया। यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहा था नॉट रेडी का, अगर हम ये केबल लगा देते हैं तो यहाँ एरर देखते हैं, और नोजल चेक इज रिकमेंडेड। कभी कभी ये भी मैसेज आ जाएगा नोजल चेक इज रिकमेंडेड। तो इस कंडीशन में आपको जो ये आपका स्कैनर होता है, इसके ऊपर में एक कॉपी वाला बटन एक प्रेस कर देंगे आप, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें अभी कनेक्शन है नहीं, इसलिए एक बार इसे फिर से ऑफ करेंगे, और दोबारा से हम इसे ऑन करेंगे। इसको पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी ऐसे टेम्परली जोड़ दिया था चेक करने के लिए कि केबल अगर सेंसर का ख़राब होगा तो मुझे पता चल जाएगा। और मूवमेंट वो खटखट जो कर रहा था वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ देखें तो प्रिंटिंग का मैसेज आना शुरू कर दिया और रेडी हो गया गाइस। यहाँ पे देखें तो अभी रेडी का मैसेज हमें देखने को मिल गया है। अब एक बार हम इसे ऑफ करते हैं, और इस सेंसर केबल को हम हटाते हैं,
निकाल दी हमने। और जो ये सिरा है इसका, इसके सिरे को दोनों पॉइंट जो इसमें ऑलरेडी ये केबल लगा हुआ था, इसके सिरे के जो ये पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा हम, शायद ये कार्बन वगैरह हो तो हट जाए, इसलिए मैं थोड़ा इन पिनों को एक बार साफ़ करूँगा, ट्राई करूँगा। अगर नहीं होता है ना तो यहाँ से एक बार पिन आप काट दें थोड़ा सा, क्योंकि नया पिन मिल जाएगा लगने के लिए अंदर, तो भी हो सकता है पकड़ ले। ऐसे ही सेम दूसरे सिरे पर, इसका जो दूसरा सिरा है ये, इस सिरे पर भी वही सेम और अब हम इसे लगाएंगे, शायद चल जाए तो हेड केबल ना चेंज करना पड़े। इसे हमने एक बार लगा दिया है और पुनः इस केबल को फिर से लगाएंगे, क्योंकि वो हमने केबल टेस्ट में लगा दिया था। और इसको कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और ये हमने इसमें घुसा दिया। एक बार फिर हम पावर केबल लगाएंगे और देख रहे हैं ये ऑन हो रहा है या नहीं। अगर कभी कभी ना ऑन हो तो स्कैनर लगा दें, कनेक्शन कर दें, बटन दबा दें तो ऑन हो जाएगा। अरे बढ़िया, चल गया। हमें हेड केबल जो है बदलना नहीं पड़ा, तो हो सकता है कि बदलना पड़ सकता था। और यही हेड केबल 3110, 3210, 3215, 3115, 3116, 3250, 3150 सभी मॉडल में यही हेड केबल, यही हेड, सभी का इंटरनल कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो इसमें कभी परेशान ना हो कि ये 3110 का केबल है कि 3210 का केबल है कि 3250 का केबल है, सब में वही सेंसर, सब में वही हेड, बस अंतर होता है तो सिर्फ इतना गाइज। हम आपको दिखा दें यहाँ पे इसके बोर्ड, लॉजिक बोर्ड में, तो ये जो कार्ड लगा हुआ है, ये NTC जो लिखा हुआ है, ये कार्ड, ये वाईफाई का कार्ड है और इस प्रिंटर में वाईफाई है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा है। बाकी के जो प्रिंटर होंगे जिसमें नॉन वाईफाई होगा उसमें यही सेम लॉजिक बोर्ड लगा रहेगा, वाईफाई कार्ड नहीं रहेगा। मतलब बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन रहेगा ऐसे ही। उसमें ये लॉजिक, ये वाईफाई कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा और ऊपर बटन नहीं देखने को मिलेगा वाईफाई का। तो इंटरनल ऐसा ही होता है लगभग सारा प्रिंटर। अब इसे वापस हम फटाफट पैक कर लेते हैं और टेस्ट करेंगे। पैक करने में भी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आराम से पैक भी हो जाता है ये। इसको लेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर एक सुराख बना होगा और ये इसमें जाके घुसेगा, एक इसका खांचा, और दूसरा साइड ये है, इसमें ये घुसेगा। तो ये ध्यान से हम दोनों साइड इसमें घुसा देंगे, ये यहाँ लगाएंगे और ऐसे ही थोड़ा सा इधर करके, क्योंकि साथ में जब दोनों घुसेगा तभी वो घुस पाएगा। और ये देखिए बड़े आराम से लग गया। हो सकता है आप पहली बार लगाएं तो थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ऐसे लग जाता है। और इसको उठाएंगे, फिर सबसे पहला काम आप ये करें, चलो ये लगा देता हूँ मैं, जैसे इस तरह से गाड़ी का बोनट है समझ लो यार इसको हमने लगा दिया है और ये कनेक्शन हमें करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये मोटर केबल, चूँकि अंदर है इसलिए मोटर केबल अंदर लगा देंगे और फिर ये स्कैनर केबल लगा देंगे। इसको लगाना ना भूलें, वरना अभी तो पेपर वाली लाइट केवल जल रही थी, दोनों रेड लाइट जलना साथ में शुरू हो जाएगा और स्कैनर का एरर आ जाएगा। और ये जो केबल है ये कंट्रोल पैनल का केबल है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे। ये चीज़ें फिट हो गई हैं। अब हमें अपने इस बोनट के स्टैंड को हटाना होगा और इसको यहाँ लाएंगे, क्योंकि इसको इसमें हमें इस तरह से फिट करना है यहाँ पे। तो इसमें हम सबसे पहले इसको लगा लेंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे। इस तरह से यहाँ पे स्क्रू तुरंत लगा देंगे
अब देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये सामने का पैनल भी निकल गया है, तो इसको लगाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसको इसमें लगा के ये बंद हो जाएगा। और ये साइड का पैनल है, इसमें भी एक स्क्रू लगता है, तो इसे हम हटाएंगे। ऊपर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें ला करके इसको ये देखिए ये कंप्लीट फिट हो गया है। लेकिन लास्ट का जो ये स्क्रू है इसे हम इसमें फिट करेंगे। और अब कंप्लीट हम इसको एक बार फाइनल ऑन करेंगे और टेस्ट पेज प्रिंट करेंगे। ऑन करते हैं इसको, सप्लाई लगा दिया है, यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो रहा है। और एक पेज लगाएंगे इसमें हम, और यहाँ पे देखें तो प्रिंटिंग का मैसेज दिखा रहा है। अभी ये हेड क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा होता है ऐसे सभी प्रिंटर में, इंक टैंक में, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और हम वेट कर रहे हैं। और देखिए तो रेडी का मैसेज आ गया है। यहाँ से हम ओके करेंगे और प्रिंट हेड नोजल चेक, यानी नोजल चेक का हम एक प्रिंट कमांड देंगे और देखेंगे किस तरह का प्रिंट आ रहा है। और देखिए पेज लेकर के गया अंदर, बाकी अभी प्रिंटर प्रिंटिंग कंडीशन में है, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज़ एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपके प्रिंटर में खट खट करके पेपर जाम एरर है तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का प्रिंट आ गया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो एक इंक मिसिंग है। भाई तो ये हेड क्लीनिंग प्रोसेस है, आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, ये जो कैंसिल वाला बटन है इसे 3-4 सेकंड 5 सेकंड तक ऐसे दबा के होल्ड रखो और ये देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। खुद से हेड क्लीन करने का प्रोसेस करेगा। थोड़ी देर में जब प्रिंट निकालोगे तो ये भी प्रिंट आ जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा ऐसे ही टेक्निकल और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।